स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस को, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गायनकोलॉजी से डिफिनीशंस को देखा था, अब बारी है कम्युनिटी हेल्थ से। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है स्वास्थ्य। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हेल्थ, यानी स्वास्थ्य को डिफाइन करना है। तो जो स्वास्थ्य है वो WHO के अनुसार स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है, रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है। ठीक है, यानी वैसे व्यक्ति जिनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति मजबूत है, सुदृढ़ है, उसी को हम लोग उच्च स्वास्थ्य या स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता है कि उनमें रोग या अशक्तता अनुपस्थित हो। ठीक है, स्वास्थ्य का मतलब होता है रोग की अनुपस्थिति के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति भी सुदृढ़ हो, उसी को हम लोग स्वास्थ्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य को डिफाइन करना है। ठीक है, सामुदायिक यानी कम्युनिटी हेल्थ को डिफाइन करना है। तो WHO के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली समस्याएं एवं समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य के प्रति देखभाल की समग्रता से है। ठीक है, अर्थात ये बोले कि सामुदायिक स्वास्थ्य जो होता है वो प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रोमोटिव केयर पे ध्यान देता है। ठीक है, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य जो होता है वो पहला निरोधात्मक यानी किसी बीमारी का निरोध, दूसरा उसका उपचार, और तीसरा है उसके किस तरह स्वास्थ्य का वृद्धि किया जाए उस पर ध्यान देता है। तो उसी को हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स। ठीक है, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स, वैसी नर्स या वैसा नर्स, ठीक है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य के तौर पे अपनी स्वास्थ्य शिक्षा एवं सेवाओं का प्रदान करती है, उसी को हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो समुदाय के लिए प्रत्यक्ष और सर्वाधिक संबंधित देखभाल के साथ साथ शिक्षा तथा सेवाओं का भी प्रदान करती है, उसी को हम लोग सामुदायिक नर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, या सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसे CHC के नाम से जानते हैं। तो जो CHC होता है वो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध कराता है। मैदानी क्षेत्रों में लगभग ये 1,20,000 की जनसंख्या, जबकि पर्वतीय या आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 80,000 की जनसंख्या को कवर करता है। ठीक है, प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, लगभग 100 गांवों को एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया जाता है, जिसका उद्देश्य जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति शिक्षा और प्रसार का भी साधन होता है। ठीक है, ये जो होते हैं वो मैदानी क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 और पर्वतीय या आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 80,000 की जनसंख्या को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, जो CHC होते हैं उसी का उपकेंद्र होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसे हम लोग PHC के नाम से जानते हैं। अभी एक ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा उपलब्ध कराने वाला पहला साधन होता है या पहला केंद्र होता है, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में लगभग 30,000 और पर्वतीय या आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या को कवर करना इसका उद्देश्य होता है। इसकी स्थापना और रख रखाव राज्य सरकार के न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, यानी इसका रख रखाव और स्थापना राज्य सरकार करती है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होती है और रोगियों के निदान संबंधित कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, जैसे एक डॉक्टर और कुछ स्टाफ। ठीक है, CHC जो होते हैं उसमें 4 तरह के डॉक्टर होते हैं और PHC में एक ही डॉक्टर पाए जाते हैं या होते हैं। अगला क्वेश्चन है सब सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहला जो इकाई होता है जन समुदाय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, वो उपकेंद्र ही होता है। ठीक है, एक PHC के लगभग 4 से 6 उपकेंद्र बनाए जाते हैं यानी सब सेंटर। तो ये जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें 5,000 की जनसंख्या पे एक बनाया जाता है और आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 3,000 की जनसंख्या पर एक उपकेंद्र बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जन स्वास्थ्य कानून यानी पब्लिक हेल्थ लॉ। जन स्वास्थ्य कानून संगठित समाज की ऐसी वैधानिक शक्तियां एवं कर्तव्य हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों को स्वस्थ बनाए रखने की स्थितियां सुनिश्चित की जा सकती हैं।
जन स्वास्थ्य में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए प्रभावी जन स्वास्थ्य कानूनों का होना आवश्यक है। जन स्वास्थ्य कानूनों के अभाव में सामुदायिक स्वास्थ्य का संरक्षण एवं स्तर प्राप्त करना असंभव है। ये ऐसे कानून हैं जो किसी समुदाय या व्यक्तियों का अपने स्वास्थ्य के प्रति जो कानून है उसको जानने या समझने का मौका देती है। ठीक है, उनका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब जानने का उनका वैधानिक अधिकार है। उसी को हम लोग पब्लिक हेल्थ लॉ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं यानी रूरल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, वैसी स्वास्थ्य सेवाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती है उसी को हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जन समुदाय के स्वास्थ्य को उन्नत और बेहतर बनाए रखने के लिए सरकार व विभिन्न संस्थाओं जैसे एनजीओ वगैरह द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती हैं। ये एनआरएचएम के थ्रू आती हैं। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं काम करती हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा की देशीय प्रणाली। ठीक है, यानी आयुष। ठीक है, जो चिकित्सा की देशीय प्रणाली है जिसे आयुष के नाम से जानते हैं उसको डिफाइन करना है। इसमें 5 तरह के चिकित्सा प्रणाली को मर्ज करके एक देसी प्रणाली बनाया गया जिसे हम लोग आयुष के नाम से जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है ए से आयुर्वेद, वाई से योगा एवं न्यूट्रोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। यानी आयुष का फुल फॉर्म जो होता है आयुर्वेदा, योग एवं न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी होता है। ठीक है, ये 5 तरह की चिकित्सा प्रणाली मर्ज करके एक देसी प्रणाली बनाया गया है जिसे आयुष के नाम से जानते हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत आहार चिकित्सा, पर्याप्त व्यक्तिगत एवं पर्यावरण स्वच्छता, दैनिक व्यायाम, योग, व्यसनों से दूर रहना, स्वस्थकर दिनचर्या आदि पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें लगभग खान पान, अपना दैनिक जीवन में कुछ चेंजिंग करके ही ट्रीटमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन या एजेंसी यानी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट संगठन होती है यानी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्वायत्तशासी समिति द्वारा संचालित होती है, एनजीओ द्वारा ये संचालित होती है। यह संगठन अपनी सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु बैठकों का आयोजन करता है, योजना का निर्माण करता है तथा संसाधन जुटाने हेतु धन संग्रह करता है। ठीक है, ये कहीं कहीं अपना कैंप वैम्प लगा के और जो भी स्वास्थ्य संबंधी कार्य है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, धन का जुगाड़ करते हैं और बैठक करके और उसको संचालित भी करते हैं। ये स्वास्थ्य का उन्नयन, बीमारियों की रोकथाम, उपचार, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान आदि कार्य को करते हैं। यानी ये ऐसे एजेंसियां होती हैं, ये संगठन होती हैं जो खुद के दम पे स्वास्थ्य संबंधी उन्नयन, बीमारियों की रोकथाम, उपचार, शिक्षण और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान आदि के कार्य को करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य नियोजन जिसे हेल्थ प्लानिंग के नाम से जानते हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई जाने वाली योजना ही स्वास्थ्य योजना कहलाती है। यानी सरकार द्वारा लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही हम लोग स्वास्थ्य योजना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना जिसे हम लोग JSY के नाम से जानते हैं। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य था संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, साथ ही माता और नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को भी सुनिश्चित करना था। ठीक है, यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू की गई थी, यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये योजना आती है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों तथा सरकार द्वारा चयनित कुछ निजी अस्पतालों में डिलीवरी करवाने पर प्रसूता को नगद राशि का भुगतान किया जाता है। जैसे कुछ पिछड़े राज्यों जैसे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, ऐसे राज्यों में प्रसूता जो होती हैं यानी जो जननी होती है उनको सरकार 1400 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराती है। अगला क्वेश्चन है स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं यानी HSS। इसका उद्देश्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों, कार्यरत अध्यापक तथा अन्य स्टाफ को बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य के उन्नयन और रोगों के उपचार के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं वह वैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चों तथा वहां के स्टाफ को बीमारियों के रोकथाम, उसके उन्नयन और रोगों के उपचार के उद्देश्य को प्रदान की जाती है। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा बालकों में व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता,
पोषणीय आहार, दुर्घटना से बचाव, पर्याप्त आराम, नशाखोरी एवं अन्य व्यसनों से दूर रहने की आदि के संबंध में स्वास्थ्यकर आदतें विकसित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था नर्सिंग, जिसे हम लोग जीरियाट्रिक नर्सिंग भी बोलते हैं। नर्सिंग की वह प्रक्रिया या वह शाखा जिसके अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों में बीमारी की रोकथाम, उपचार और स्वास्थ्य के रख रखाव तथा पुनर्वास हेतु आवश्यक देखभाल प्रदान की जाती है, उसे हम लोग वृद्धावस्था नर्सिंग कहते हैं। यानी वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित स्वास्थ्य के देखभाल को ही हम लोग जीरियाट्रिक नर्सिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पुनर्वास नर्सिंग यानी रिहैबिलिटेशन नर्सिंग। पुनर्वास जो होता है वो किसी सामाजिक, व्यवसायिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक उपायों का ऐसा एकीकृत समूह होता है जिसमें आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को क्रियात्मक रूप से यथासंभव उच्चतम स्तर तक योग्य बनाया जाता है। यानी जो रिहैबिलिटेशन नर्सिंग या चिकित्सा होता है, ऐसा एकीकृत समूह है जिसमें सामाजिक, व्यवसायिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक उपायों का प्रबंध कर व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर यथासंभव उच्चतम स्तर यानी किसी लायक बनाया जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।